आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंबानी ब्रदर्स मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। साल 2005 में उन दोनों की ज्वाइंट नेटवर्थ $7 बिलियन थी। फिर उन दोनों में बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद भी अगले 3 सालों तक उन दोनों की नेटवर्थ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। लेकिन अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से थोड़ा आगे निकल चुके थे। फोर्ब्स ने साल 2008 में अनिल अंबानी को वर्ल्ड टॉप 10 बिलियन ईयर्स की लिस्ट में 6वें नंबर पर रखा था। उस समय उनकी टोटल नेटवर्थ $42 बिलियन थी। लेकिन उसके बाद उनकी गलतियां और फेलियर्स ने उन्हें दिवालिया बना दिया। आज उनकी नेटवर्थ जीरो है और वो अरबों के कर्ज तले दब चुके हैं। लेकिन मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी जैसी कोई गलती नहीं की और वो कर्ज मुक्त हैं और आज एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल स्टोरी ऑफ अंबानी ब्रदर्स। लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1958 में धीरू भाई अंबानी ने मुंबई में एक किराए के ऑफिस से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से रिलायंस की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल शुरू की जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। फिर उन्होंने 1977 में देश का पहला आईपीओ लॉन्च किया जिसमें 58,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी 1981 में और उसके 2 साल बाद 1983 में अनिल अंबानी भी रिलायंस के साथ जुड़ गए। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का कामकाज देखने लगे। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन से पहले रिलायंस एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। उनकी मौत के बाद साल 2005 तक अंबानी ब्रदर ने साथ काम किया। लेकिन उन दोनों में किसी बात को लेकर अनबन शुरू हो गई जिसे सुलझाने के लिए उनकी मां कोकिला बेन ने उन दोनों में सशर्त बंटवारा कर दिया जिसमें 1 साल तक का वक्त लगा और साल 2006 तक वो दोनों पूरी तरह अलग हो गए। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद मुकेश अंबानी बने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और अनिल अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन जब वो दोनों साल 2006 में एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए तब मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार जैसे इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम जैसी कंपनियां आईं। तो वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कैपिटल, ऑरकॉम, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस और रिलायंस एनर्जी जैसी कंपनियां आईं और बाद में अनिल ने अनिल धीरू भाई अंबानी नाम का ग्रुप बनाया। 13 मार्च 2006 के दिन रिलायंस इंफोकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर्स लिमिटेड का मर्जर हुआ जिससे सबसे ज्यादा फायदा अनिल को हुआ क्योंकि मर्जर के बाद अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर्स लिमिटेड के शेयर 67% बढ़ गए जिससे उनकी नेटवर्थ 45,000 करोड़ के पार पहुंच गई और वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से नेटवर्थ के मामले में आगे निकल गए क्योंकि उस समय उनकी नेटवर्थ 37,000 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। साल 2008 तक अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर रहे। लेकिन साल 2009 में पूरी दुनिया को मंदी ने घेर लिया और दुनिया भर के सभी बिलियनियर्स की नेटवर्थ कम हुई। अंबानी ब्रदर्स भी उस मंदी से बच नहीं पाए। मुकेश अंबानी ने तो खुद को संभाल लिया लेकिन अनिल अंबानी खुद को उस मंदी से नहीं उभार पाए। बस वहीं से दोनों भाइयों की नेटवर्थ में बहुत ज्यादा अंतर आना शुरू हो गया। अनिल अंबानी की नेटवर्थ लगातार कम होती जा रही थी तो वहीं मुकेश अंबानी अपनी नेटवर्थ बढ़ा रहे थे। बंटवारे के वक्त एक समझौता हुआ था कि मुकेश अंबानी ऐसा कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिसकी वजह से अनिल को नुकसान हो। लेकिन साल 2010 में वो समझौता रद्द हो गया जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अनिल को ही हुआ क्योंकि समझौता खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी ने 4,800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीदकर टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। IBSL उस समय देश का पहला इकलौता ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर था जिसके 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम पूरे देश में फैले हुए थे। बाद में IBSL का नाम बदलकर जियो रिलायंस कर दिया गया। उसके बाद 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल मचा दिया क्योंकि उस समय रिलायंस जियो लॉन्च हुई थी। यूजर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए शुरुआत के 6 महीने रिलायंस जियो 4G की सर्विसेज एकदम फ्री थी जिसमें 4G अनलिमिटेड डाटा शामिल था जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर ही रिलायंस जियो ने अपने साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जोड़ लिए।
उसके बाद भी रिलायंस जियो बहुत तेजी से अपने साथ नए यूजर्स जोड़ता गया और रिलायंस इंफोकॉम के यूजर्स घटते गए। आज रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। तो वहीं रिलायंस इंफोकॉम के बारे में कोई भी नहीं जानता। टेलीकॉम सेक्टर ही नहीं, मुकेश अंबानी के हिस्से जितने भी बिजनेस आए थे उन्होंने उन सभी को आगे बढ़ाया। लेकिन अनिल अंबानी को मिले नए जमाने के बिजनेस के बावजूद वो उसे आगे ले जाने में नाकाम रहे और खुद को दिवालिया बना लिया। अनिल को जिन गलतियों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो थी टेलीकॉम सेक्टर और एनर्जी सेक्टर का किंग बनने के लिए नए प्रोजेक्ट पर दाव लगाना। अनिल ने आर पावर और आर कॉम को आगे ले जाने के लिए लगने वाली लागत को मिस कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वजह से देनदारी बढ़ती गई और कर्ज भी। अनिल ने कभी एक सेक्टर पर फोकस नहीं किया, वो हमेशा नए सेक्टर के कारोबार की कोशिश करते रहे। इस बीच 2008 में आई ग्लोबल रिसेशन की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ, जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। ग्लोबल रिसेशन से पहले अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन आज एकदम जीरो है। तो वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की 57वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाती है। ऐसा नहीं था कि ग्लोबल रिसेशन का असर मुकेश अंबानी पर नहीं पड़ा था, वो भी रिसेशन के असर से बच नहीं पाए थे, उन्हें भी नुकसान हुआ था। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी सभी कंपनियों को रिसेशन के असर से बाहर निकाला और उन सभी को प्रॉफिटेबल बनाया। तो ये थी अंबानी ब्रदर्स की फुल स्टोरी, जिसमें एक भाई सक्सेस है तो दूसरे भाई को सक्सेसफुल होने के बाद फेलियर का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो बस इतना ही। आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ।